देवियों और देवताओं, दुख को घटाने के लिए और सुख से रहने के लिए पूर्व से ही मनीषियों ने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चार का निर्धारण किया है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। भारतीय चिंतन संपूर्ण है। ऐसे भी देश हैं, पश्चिम देश में तो ज़्यादा अर्थ पर जोर है और मोक्ष पर नहीं, स्वर्ग तक उनकी कल्पना है। लेकिन स्वर्ग को यहाँ पर चार पुरुषार्थों में नहीं रखा गया है। स्वर्ग को बीच में रखा गया। अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग में जाकर के सुख भोगोगे। लेकिन छीड़े पुड़िए मृतलोके विसंत है। पुण्य छीड़ होगा फिर मृतलोक में आ जाना पड़ेगा। इसलिए स्वर्ग जीवन का लक्ष्य नहीं है, मोक्ष जीवन का लक्ष्य है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष का प्रयोजन। पुरुष अर्थ पुरुषार्थ। पुरुष यानी आत्मा। पुर कहते आगे को, उष कहते जलाने को। पुरुष का अर्थ होता है जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता रहे। पुर उष, पुर आगे, उष जलाना। आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता रहे। ये जीव आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता रहता है, इसलिए पुरुष है। और इसका अर्थ, प्रयोजन क्या है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। वास्तव में अर्थ और काम का जोड़ा है और धर्म और मोक्ष का जोड़ा है। हमारे जीवन में काम और मोक्ष ये दो हैं और उसके सहायक अर्थ और धर्म है। काम का मोटा मोटी अर्थ लोग यही मान लेते हैं, स्त्री पुरुष के संबंध जनित क्रिया को। वो तो एक छोटा अंश है गर्भाधान के लिए। काम का व्यापक अर्थ है संसार की इच्छा। संसार की इच्छा एक महत्व रखती है। इच्छा विहीन काम नहीं हो सकता है। देखो, ये इच्छा हुई है कार्यक्रम के लिए। पहले से शीलवती ने इसको मन में सोचा होगा, फिर प्रस्ताव रखा। इलाहाबाद से कार्यक्रम बनते समय वो कार्यक्रम बना और ये चल रहा है। इसके मूल में इच्छा है। खाने की इच्छा है, पीने की इच्छा है, मकान की इच्छा है, कपड़े की इच्छा है। जीवन में इच्छाएं बहुत होती हैं। उन इच्छाओं को लोग समझ नहीं पाते, उसमें उलझ जाते हैं। समझदारी यह है कि कौन सी इच्छा ठीक है, कौन सी इच्छा गलत है, ये समझे। इच्छा को काम कहते हैं। काम कामधंधे को भी कहते हैं। शरीर यात्रा काम से पूर्ण होती है। काम से, इच्छा से संसार की आवश्यकता जो है उसको समझ करके उसका संपादन करने से जीवन यात्रा चलती है। और उसके लिए अर्थ चाहिए। अर्थ नाम धन। इसलिए धनोपार्जन करना चाहिए। धनोपार्जन करना धर्म है, कर्तव्य है। अपने अपने ढंग से लोग धनोपार्जन करें, उससे काम की पूर्ति होगी, सांसारिक इच्छाओं की संपन्नता होगी। खान पान, वस्त्र, आवास और भी जो जीवन का व्यवहार है वो सब संपन्न होगा। लेकिन अगर आदमी धन कमाए और जीवन की क्रियाओं को संपन्न करे, बस इतने ही में रह जाए, तो जानवर से गया बीता है। जानवर यह सब बिना जाने समझे पढ़े गुने कर लेते हैं।
सब जानवर पेट के लिए दौड़ धूप करके पेट भर लेते हैं, और सब जानवर प्रजनन कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, उनको पाल लेते हैं, और इन सब यात्राओं में उनको कोई बहुत परेशानी नहीं रहती, और आदमी इन्हीं में डूब जाता है। मानव जीवन की विशेषता है जब धर्म और मोक्ष को भी समझे। अर्थ काम के लिए है, और काम धर्म के लिए है, धर्म मोक्ष के लिए है। अर्थ काम के लिए है, दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति के लिए है, और दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति किस लिए है? धर्म के लिए है। क्यों कमाते हैं और क्या कमाते हैं? कमाते हैं वो अर्थ है। उसको क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। खाना काम है, इच्छा है, आवश्यकता है। खाते क्यों हैं? इसका जीने के लिए। और जीते किस लिए हैं? इसका पता नहीं। जीना चाहिए धर्म के लिए, और धर्म मोक्ष के लिए है। इसलिए अर्थ काम धर्म मोक्ष, यह क्रमशः प्रगति है। लोग अर्थ और काम में ही रह जाते हैं। धन कमाते हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, और कामनाओं की पूर्ति करते हैं। वैसे कामनाओं की पूर्ति होती नहीं है। जो विवेक पूर्वक कामनाएं हैं उनकी पूर्ति स्वयं होती है। खाने की इच्छा है, उसकी पूर्ति स्वाभाविक हो जाएगी। ठंडी लगी है, उसके निवारण के लिए स्वाभाविक प्रबंध हो जाएगा, हाथ पैर हिलाना मात्र है। और इसी प्रकार जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वाभाविक होती रहती है। बस अपना कर्तव्य करते रहने की आवश्यकता होती है। धर्म का काम आगे बढ़ाना चाहिए। धर्म क्या है? संयम और शील। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है। ये धर्म नहीं, ये समाज है, परंपरा है, संप्रदाय है। धर्म तो एक है। धर्म उसे कहते हैं जो व्यापक हो, सार्वदेशिक और सार्वकालिक हो, सभी देश में सभी काल में जो विद्यमान हो, वो धर्म है। हिंदू समाज की जितनी परिपाटी आजकल चल रही है, ये 1500 वर्षों से 2000 वर्षों से है। पहले ये सब परिपाटी नहीं थी। हमारे पूर्वजों की जो परिपाटी थी वो आज लुप्त है बहुत दिनों से। इस्लाम 1428 वर्षों से है, और ईसाईयत 2000 वर्षों से है, बुद्धत्व 2500 वर्षों से है, जैनत्व भी ऐसे है, थोड़ा और पुराना है। तो ये सब धर्म नहीं है, ये तो समाज है, संप्रदाय है। धर्म एक है जो सर्वव्यापक है, वो है संयम और शील। राम राम हिंदू कहते हैं, मुसलमान अल्लाह अल्लाह कहते हैं। हिंदुओं में भी जो कृष्ण वाले हैं और राधा कृष्ण ज़्यादा कहते हैं, शैव राधा कृष्ण और राम दोनों नहीं कहते हैं, शिव शिव कहते हैं। तो ये सब संप्रदाय की बात है। लेकिन धर्म क्या है? जो सब में हो, संयम और शील। अपने पर पूरा संयम, और जो अपने पर संयम रखेगा वो दूसरे के लिए शील स्वाभाविक रखेगा। शील और संयम और शील का चोली दामन का ही संबंध नहीं है, गुणगुड़ी का संबंध है। जल और शीतत्व का संबंध है। जल है तो शीतत्व अपने आप है, आग है तो उष्णता अपने आप है। इसी प्रकार संयम है तो शील अपने आप है। निशीलता क्यों होती? अपने पर असंयम होता है, तब निशीलता होती है। हम दूसरे के लिए कट व्यवहार क्यों करते हैं? हमारे जीवन में कहीं आसक्ति है, और आसक्ति के कारण हम दूसरे के साथ कट व्यवहार करते हैं। अनासक्त होते हैं तो कट व्यवहार नहीं करते हैं। जब हम समझते हैं अमुक से हमारी हानि है,
तो उसके हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, कट बोलते हैं, किसी प्रकार उसको डाउन करने की चेष्टा करते हैं। वो डाउन हो जाए तो मैं ऊपर उठ जाऊँ, ये महाभ्रम है। दूसरों को नीचा करके हम ऊंचे नहीं हो सकते। अकबर बीरबल की कहानी में बहुत सी कहानियाँ जोड़ दी जाती हैं और उसमें तथ्य तो कुछ था ही। अकबर बड़ा मिलनसार, बड़ा समतालु, बड़ा सज्जन, पढ़ा वढ़ा नहीं था, साधारण था, लेकिन वैसा जैसा सम्राट, अद्भुत, बड़ा मिलनसार, बड़ा सामंजस्य रखने वाला। उसके दरबार में पंडित, मौलवी, पादरी और मतों के सभी लोग आते थे और बात होती थी। बीरबल उनके प्यारे मंत्री थे और विनोदी भी थे। तो नवरत्न उनके थे मंत्री, खास 9, उसमें बीरबल बहुत प्रिय थे। तो इससे थोड़ी मोड़ी ईर्ष्या भी चलती रहती थी कि बीरबल को ये ज़्यादा मानते हैं, लेकिन बीरबल की ऐसी योग्यता थी। तो अकबर ने एक लकीर खींची और कहा इसको बिना काटे कोई छोटी कर दे। तो अब सब मंत्री परेशान भई, बिना काटे छोटी कैसे करें। और बीरबल तो प्रगल्भ बुद्धि के थे, वह देख लिए कि कोई नहीं उठ रहा है, तो बीरबल ने उठ करके उस लकीर के पास में एक लंबी लकीर खींच दी कि हुजूर आपकी छोटी हो गई। सब हंसने लगे, ये बुद्धि की बात। तो हम दूसरे की लकीर काटे ना, अपनी लकीर बड़ी कर दें, दूसरे की छोटी हो जाएगी। ये भी एक नीत की बात है, साधना की बात नहीं। बड़ी छोटी कुछ नहीं, हम जहां हैं तहां हैं, अपना काम करें, हमसे सब बड़े हैं। आसपास के लोगों की योग्यता देख करके खुश होना चाहिए। वो छोटे क्यों हो जाओ, बड़े रहे। साधना की ये बात है। तो अपने पर संयम होगा तो निशीलता होगी ही नहीं। जितना हमारा संयम घटता है उतना हम निशील होते हैं। संयम का मतलब है नियंत्रण, अपने पर रोकथाम, अपने को संभाल के रखना, त्याग से रहना, संयम, त्याग। और जिसके जीवन में ऐसा है वो दूसरे के साथ स्वाभाविक शीलवान, करुणाशील, विनम्र, सद्भाव वाला। सबकी सेवा तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अच्छा भाव रखना ये चित्त की पवित्रता का लक्षण है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सबके प्रति अच्छा भाव रहता है, अपने विरोधी के प्रति भी अच्छा भाव रहता है। निर्मल मन में गंदगी आई नहीं सकती है। संयम और शील ये धर्म है और इसका फल मोक्ष है। जो अपने पर पूरा संयमित हो गया वो दूसरे के लिए शीलवान हो गया, और अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील है। अपने पर संयम है तो इसका मतलब आत्मस्थित है, दूसरे के लिए शील है इसका मतलब करुणा है मन में, हिंसा नहीं है। सत्य और अहिंसा ये दोनों जीवन में आ गए, बस मोक्ष। सत्य स्वरूप स्थित है और शील अहिंसा है। दया रूप थिर पद रहे सो पारक पहचान, ये बीजक के पाठफल में कहा गया है। दया रूप थिर पद रहे, अपने पद में स्थिर रहे और दया रूप रहे, दूसरे के लिए समताशील का बर्ताव करे, बस मोक्ष है। मोक्ष में हिंसा और आसक्ति यही दो रोड़े हैं, विषयासक्ति और हिंसा। ये दोनों जुड़वा हैं। जितना आदमी विषयासक्त होगा उतना हिंसक होगा, जितना सांसारिक कामनाओं वाला होगा उतना क्रूर होगा। मात्रा जितनी कामना की बढ़ेगी क्रूरता उतनी बढ़ेगी, और कामना की मात्रा जितनी घटेगी क्रूरता घटेगी। जब कामनाएं पूरी शून्य हो जाएंगी तो क्रूरता शून्य हो जाएगी, बस शील आ जाएगा। कारण कार्य की व्यवस्था जैसे जड़ प्रकृति में है वैसे मन में भी है।
इसलिए असली ईश्वर यही है, कारण कार्य की व्यवस्था। लोग काल्पनिक ईश्वर मान लेते हैं और वो उसमें सुविधा समझते हैं। एक ईश्वर है जिसको लड्डू चढ़ा दो और उसका कीर्तन कर दो तो पाप काट जाएगा, और रिद्धि सिद्धि दे देगा। ऐसा ईश्वर कहीं नहीं। ईश्वर है नियम, सर्वत्र नियम है। भोजन ज्यादा करोगे तो पेट खराब होगा, उसका नियम है। बहुत कम करोगे उससे भी स्वास्थ्य कमजोर होगा। संतुलित करोगे तो बढ़िया स्वास्थ्य रहेगा। नियम कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर में जो डालो वही निकल आएगा। कंप्यूटर बिगड़ सकता है लेकिन ये मन का कंप्यूटर नहीं बिगड़ता है। जैसा करो ऐसा भरो। नियम सर्वत्र व्याप्त है। नियम से पानी बरसता है। प्रकृति के अपने नियम से पानी बरसता है। किसी की प्रार्थना करने से नहीं बरसता है, हवन करने से नहीं बरसता है। हवन और प्रार्थना करने से बरसता है, ये अंधविश्वास है। क्योंकि पानी बरसने के जितने घटक हैं वही जड़ हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं, स्वाभाविक उनमें क्रिया है। आग जलती है, अगर घर में आग लग जाए, कोई प्रार्थना करे हे अग्निदेव आप शांत हो जाओ, तो भोलापन है। आग को कोई ज्ञान नहीं है। पानी डालो, धूल डालो, बुझे। प्रार्थना करोगे और कहीं घी अच्छत डालो, क्योंकि हवन कर दो, अग्नि देवता को संतुष्ट कर दो तो और संतुष्ट हो जाएंगे और जलेगा। बाढ़ आवे तो अपना बुरिया बिस्तर लेकर के भागो, और बुरिया बिस्तर न ले पाओ तो जान बचा के भागो। और अगर वरुण देवता की प्रार्थना करने में डट जाओ तो बह जाओगे। जोर से आंधी आवे, आप घर के बाहर हो, तूफान आ गया, तो पवन देवता की आराधना न करो और हनुमान जी को न पुकारो कि हनुमान जी अपने पिता को जरा संभालो। कोई नहीं आएगा, उसे मुड़ जाओगे, पता नहीं कहाँ जाओगे, भाग करके घर आओ। ये जड़ पदार्थों ज्ञान कहाँ है? प्रकृति के अपने सर्वत्र नियम है। नियमों से सारा संसार चलता है। इन नियमों को पहचानो जिससे भ्रांति कटे। कुछ नियमों को पहचान लेने से मन की भ्रांति कट जाती है, और कुछ नियमों को पहचान करके आचरण करने से जीवन में शांति आती है। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर सब झूठ। मंत्र से कुछ नहीं बनता। छू करके जो फूकते हैं उससे कोई लाभ नहीं। सांप अगर काटे तो जल्दी से जल्दी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, वहां बांध दो, ऊपर रक्त बाहर न करने पाए, और जल्दी से बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। आजकल इंजेक्शन होते हैं उसके निरोध के लिए। झड़वाओ फूकवाओगे, अगर जहरीला सांप ने काटा है तो आदमी मर ही जाएगा। 2 घटना मेरे सामने हुई है। 2 नौजवान मर गए मेरे सामने। एक तो जब मैं घर में था तभी एक मेरा मित्र था जिसको मैं कहा था कि पान की दुकान करने लगा था। वही मित्र था, वो खेत में था रात में, और उसको काट लिया सांप ने, जहरीला सांप। और वो अभागा बताया नहीं, उसको सहज रखा। घर पर आया बस डरे डरे बताया नहीं, और कुछ समय में बस बोलना बंद हो गया। पता चला मैं भी गया, रात का समय था, तो मेरा पैर बारंबार छूने लगा, लेकिन बोल नहीं पाता था, छटपटाता था, और सुबह होते होते मर गया। सब झाड़ फूक करते रह गए। और इसके पश्चात 81 में एक नौजवान, सुंदर नौजवान लेक्चरर, उसको सांप काटा। और मैंने कई बार कहा कि वहां सब पढ़े लिखे हैं, प्रिंसिपल पढ़ा लिखा है, कि ले जाओ हॉस्पिटल। वो झड़वाते रहे। या अनपढ़ और पढ़ दोनों वैसे ही। अंत में मर गए। बिच्छू छेद लेने से झाड़ते हैं लोग, झाड़ते हैं, दवाई भी करते हैं, सारते भी रहते हैं, तो थोड़ा सा फायदा हो जाता है। झाड़ने से कुछ नहीं होता, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग झाड़ने वाले कहते देखो कुछ उतरा ना, तो भाव का आदमी होते हाँ हाँ उतरा, उतरा कुछ नहीं है। दवाई करो। हाँ जहरीला कम है बिच्छू तो
उतरना ही है, उसको झाड़ने से नहीं होता है कुछ, मंत्र से कुछ नहीं बनता है, मंत्र तंत्र सब झूठे मत भरमो सबको, टोनही टोना कुछ न मानो, सब झूठे टोनही टोना, भूत प्रेत प्रेतिन सब ये झूठे हैं। हाथ की रेखा किसी को न दिखाओ, हाथ से काम करो। आकाश में कोई ऐसी शक्ति नहीं तैरती है जो आपके ऊपर कूद पड़े और आपका नुकसान कर दे। ये सब बातें समझो और भ्रांति से रहित रहो। आप रात में दिन में तरिया पारा जाते हो तो वहां प्रेत नहीं रहता, तो रात में कहां से आ जाएगा? जो दिन में रहेगा वो रात में रहेगा, रात में रहता है वो दिन में रहता है। पेड़ पर ज्यादा प्रेत रहते हैं, और बड़ा पेड़ हो पीपल का हो तो और प्रेत रहेंगे उसमें। ये भावना बनी है तो रात में पीपल के पेड़ के नीचे गए, बस भूत खड़ा हो गया मन का, और भूत उत कहीं नहीं कुछ है। भ्रांत से रहित रहो। कुछ बातें तो समझ करके भ्रम कट जाता है, और कुछ बातें आचरण करने की आवश्यकता होती है, केवल समझने से नहीं होता है। समझ के साथ आचरण करना है। तंबाकू खाते हैं, तंबाकू खाना गलत है, ये समझ गए, इससे थोड़ी छूटेगा। जब छोड़ोगे तब छूटेगा, कठिनाई सहोगे तब छूटेगा। छोड़ोगे तो मन टाँ टाँ करेगा उसके लिए, लेकिन मन को संभालो, उधर जाने ना दो, खाओ ना, मन को टाँ टाँ करने दो, खाओ ना, देखोगे 10-5 दिन में ठीक हो जाएगा। तो परिश्रम करना पड़ेगा तब तंबाकू छूटेगा। क्रोध काम लोभ मोह जो विकार हैं परिश्रम करने से छूटते हैं, मेहनत करना पड़ता है। भगवान कह देने से सस्ता रहता है, भगवान हमारा काम कर दो। आपका तो चले तो कहो हे भगवान खेत जोत दो, बीज डाल दो, निदाई बियासी कर दो, पानी उसमें डाल दो, और धान पक गया है काट करके मीच करके वसा करके हमारे घर में लाके धर दो, और धान कूट दो, भात पका दो, मेरे मुंह में डाल दो, घुट ही तुम भी कर दो, घुट भी तुम ही कर दो। सब कुछ करवाने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, लेकिन चलने वाला नहीं, तो इसलिए आप खुद करते हैं। हाँ, मुक्ति भगवान दे दे। मुक्ति भगवान क्या देगा? बंधन आप बनाए हो, मुक्ति भगवान देगा? आप बंधन बनाए हो, आपको मुक्ति लेना पड़ेगा। मोह किए इसलिए बंध गए, मोह छोड़ दो बस मुक्त हो गए। ये सीधी सादी बात है। इसको चाहे शास्त्र को हो, चाहे गुरुवचन को हो, चाहे जो को हो, सीधी सादी बात है। अपने मन को समझो, मन को संभालो। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ माने गए भारतीय परंपरा में। अब बहुत वैज्ञानिक है। अर्थ की जरूरत है, धन की जरूरत है, लेकिन धन पर यह विश्लेषण करना चाहिए कि धन सबके समान नहीं होता है। कोई अपना दिमाग खराब करे कि हमारे पड़ोसी के पास जैसे 3 तल्ले का मकान है वैसे मेरा हो जाए, तो बेकार दिमाग खराब करना है। उसके पास पैसा है, 3 तल्ले का मकान बना लिया, हमारे पास पैसा नहीं, 1 तल्ला भी नहीं बना सकते, खपड़े के मकान में है, फूस में है, तो क्या है? नींद आनी चाहिए। खपड़ का मकान हो, फूस का मकान हो, पक्का मकान हो, कई तल्ले का हो, नींद जहां आ जाए वही मकान। और नींद आएगी निश्चिंतता से और श्रम से। मेहनत करोगे, शरीर थकेगा और मन निश्चिंत रहेगा तो नींद आ जाएगी। और अगर मेहनत नहीं करोगे और मन निश्चिंत नहीं है तो कंजन भवन में रहो, नींद नहीं आएगी। इसलिए जो सच्चा सुख है वो सस्ता है। दूसरे की तुलना ना करो, आपके पास जो है वो बहुत है। मेहनत करो, मेहनत में जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। संतोष से संतोष होता है, वस्तु से संतोष नहीं होता। चाहे जितनी वस्तु मिल जाए, तृष्णा आगे कदम बढ़ाती है और उसकी पूर्ति कहीं नहीं होती है। निर्धनिक कुछ धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेषों विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्रपद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। ये तो तृष्णा की रीत है, आगे आगे कदम मन बढ़ाता रहता है। वो कहानी एक केवट और केवटिन का नदी के तट पर रहते थे। केवट निषाद नौका चलाते थे, मछली उछली मार लेते थे, यही सब उनका काम था। झोपड़ी थी, झोपड़ी में रहते थे। कहते हैं वरुण देवता पानी के देवता हैं, ये पुराण के अनुसार है।
वेद के अनुसार वरुण देवता नैतिकता के देवता है। ये मैंने वेद क्या कहते में लिखा है। तो वरुण देवता पानी के देवता, वो घूम रहे थे नदी के किनारे, इतने में केवट मिल गया। तो उन्होंने कहा, केवट सुन, तूने मेरी बहुत सेवा की है, कोई वर मांगना हो मांग ले। के हुजूर वर क्या मांगू, खान पान तो चलता है, जरा ये बरसात में बाढ़ आ जाती है, पूर, तो हमारी मड़िया बह जाती, मिट्टी की दीवार बह जाती है, तो फिर से मिट्टी की दीवार उठाना पड़ता है, छपरा छाना पड़ता है। तो महाराज ये पक्का हो जाए तो इतने हमें संतोष है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, पक्का पुख्ता मकान हो गया। उसकी पत्नी गई थी कंडा बीनने खेत में, कंडा बीन के आई तो कहा, मकान हमारा कहाँ गया, किसका मकान है? तो बताया। तो उसने कहा, तुम बड़े बेवकूफ आदमी हो, मकान मांगना था तो किला मांगना था। मांगने से जब मिल जाता है तो कहना चाहिए किला मिल जाए। तो गया, उसने कहा, महाराज हमारी पत्नी कहती है कि हमारा मकान किला हो जाए। तो किला हो गया, 1-2 किलोमीटर में लंबा चौड़ा प्रकोटा, बड़े बड़े भवन अंदर। तो उसकी पत्नी ने कहा, बतलाओ किला किसके होता? कहे राजा के। कहे राज भी मांगा कि नहीं? कहे राज तो नहीं मांगा। तब कहे मैं तुम्हें एक एक बात क्या समझाऊं, जाओ राज मांगो। तो गया और कहा, महाराज राज भी चाहिए। पत्नी कहती, किला मिल गया तो अब राज चाहिए। वरुण ने कहा, अच्छा भाई, मैं तेरे को राज देता हूं। छत्तीसगढ़ का राज, अब तो देखो चुनाव आने ही वाला है, तुम्हें मैं दे देता हूं। तो क्योटिन ने कहा, ये बताओ मेरे ऊपर मनमोहन सिंह बैठे रहे, पूरा भारत का राज्य हमारा होना चाहिए। तो गया, कहा, उन्होंने कहा, जाओ भाई पूरा भारत का राज्य। फिर उसने कहा, देखो ठीक नहीं हुआ, चीन कभी आंख दिखाता, कभी पाकिस्तान आंख दिखाता है, जाकर के कहो पूरे भूमंडल पर हमारा राज्य हो। तो कहा उसने, तो वरुण ने कहा, जा भाई पूरे भूमंडल पर तेरा राज्य हो। पूरे भूमंडल की वो रानी बन गई। उसने अपने पद से कहा, लेकिन बात अभी जमी नहीं, जैसा मैं चाहती हूं वैसा सब कुछ हो। मैं किसी स्त्री को पुरुष बना दूं, पुरुष को स्त्री बना दूं, काले को गोरा, गोरे को काला बना दूं, जब चाहूं पानी बरसे, जब चाहूं न बरसे, मैं जो चाहूं वही होने लगे। जाओ वरुण से मांगो। वो गया, वरुण ने कहा, अब तुम कायदे के विरुद्ध जा रहे, चलो वही झोपड़ी में रहो। तो झोपड़ी दे दी, सब ले लिया। ये काल्पनिक कहानी, कहानियां तो सब काल्पनिक हुआ करते हैं, बात को समझाने के लिए है। वास्तव में अपनी झोपड़ी में वो लेटा था और मन ही मन में कल्पना कर रहा था, मेरी झोपड़ी पक्की हो गई, भवन हो गया, किला हो गया, राज्य हो गया, विश्व का राज्य हो गया, जो चाहता हूं वही हो रहा है। आंखें खोली तो वही झोपड़ी। ये तृष्णा का स्वरूप है। तृष्णा सदैव आगे कदम रखती है और हर क्षेत्र में तृष्णा आ जाती है। प्रचारकों में तृष्णा आ जाती है कि मैं दुनिया भर में प्रचार कर दूं, सबको बदल दूं, सब कौवा को हंस बना दूं। ये कहीं संभव हुआ है? ये भी एक पागलपन है। कहीं भी तृष्णा आती है, जो तृष्णा पर सावधान रहता है उसको शांति मिलती है। तृष्णा का क्षय ही मोक्ष है। तो अर्थ में जो प्राप्त हो, मेहनत में आपको जो अर्थ प्राप्त हो वो बहुत है। ये सा जब भाव रखोगे तब सुखी रहोगे। कामनाएं लंबी लंबी ना हो, संयमित हो, अनावश्यक इच्छा ना करो, असंभव इच्छा ना करो, समय विरुद्ध इच्छा ना करो, विवेक से जियो। अनावश्यक इच्छा, 2 कमरे का मकान बन जाए तो काम चल जाए, 10 कमरे की कल्पना करते हो तो इससे तकलीफ होगी। शरीर 70 वर्ष का है, कल्पना करते हो 20 वर्ष का हो जाए, यह संभव कल्पना है। या आकाश में सोने का मकान बन जाए, यह संभव कल्पना है। समय की विरुद्ध कल्पना
जो साल भर की बात करना, आज ही से कल्पना कर करके चित्त खराब करना। ट्रेन पर बैठना है 10 दिन के बाद, अब मन में धुने हैं कि ट्रेन पर बैठ पाएंगे कि नहीं, ऐसा ना हो भीड़ हो और बैठ न पाए, रात दिन उसी में चिंतित हैं। ये बेसमझ समझ की बात है। ट्रेन पर प्राय लोग बैठ लेते हैं, कभी कभार ऐसा हो सकता छूट जाए, नहीं छूटता नहीं, नाहक में लोग कल्पना करते हैं। इसलिए निरर्थक कल्पना न करो, अनावश्यक कल्पना न करो, जिसकी आवश्यकता नहीं उसकी कल्पना न करो, और असंभव कल्पना न करो, समय विरुद्ध कल्पना न करो। संयम से अपनी इच्छा को संयमित रखो। जो अपनी इच्छा पर रोक लगाना जानता है और प्राप्त अर्थ में संतुष्ट रहना जानता है, उसके अर्थ और काम दोनों संपन्न है। धर्म सांप्रदायिकता नहीं है। हमारा संप्रदाय बड़ा, इसको लेकर के बड़ा कला है। दूसरे को नास्तिक कहने को तो रस्म ही है। हर संप्रदाय वाला मानता है हमारे ही मत से स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा, दूसरे से नहीं मिलेगा। ये पागलपन है। स्वर्ग मोक्ष अपने परिश्रम का परिणाम है। स्वर्ग है वर्तमान में प्रसन्न रहना, मोक्ष है मोह मिट जाना। ये दोनों अपने परिश्रम से होगा। साधु गुरु इसमें सहायक है, सज्जन सहायक है। सज्जनों की संगत करो, साधु गुरु की शरण में जाओ, संगत करो, उनके विचार सुनो, ग्रंथ पढ़ो, मनन करो, ये सब सहायक है, लेकिन करना खुद पड़ेगा। मोक्ष देने के लिए भी बहुत गुरु उतावले घूमते हैं, उनकी शरण में चले जाओ, आपको कुछ नहीं करना है। ये सब धोखेबाजी है। कोई विवेकवान ऐसा नहीं कहेगा। विवेकवान यही कहेगा कि भाई मुझे परिश्रम करके अपना कल्याण करना होता है, आपको भी अपना परिश्रम करना पड़ेगा, रास्ता हम बताएंगे। इसलिए धर्म के विषय में समझदारी की जरूरत है। धर्म के नाम पर बड़ा बड़ा विवाद है, कलह है, राग द्वेष है, आस्तिक नास्तिक का प्रपंच है। धर्म के नाम पर बहुत खून खराबा हुआ है, और धर्म नहीं रहा है, अधर्म रहा। धर्म का नाम केवल रहा है। धर्म में तो प्रेम है, करुणा है, अहिंसा है, शील है। धर्म में कहीं उत्पात होता है? धर्म का नाम ले करके राजनेता लोग भी समाज को गुमराह करते हैं। मंदिर मस्जिद उठा लेंगे, मालूम होता है बहुत बड़े धर्मात्मा है। राम रहीम उठा लेंगे, हिंदू मुसलमान उठा लेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड उठा लेंगे, सवर्ण अवर्ण उठा लेंगे। ऐसी बात उठाने वाले समाज को गुमराह करने वाले। नेताओं को चाहिए समता से सबकी सेवा करते हुए शासन में पहुंचने के लिए प्रयास करें। नेता का काम है शासन में पहुंचना और पद पाना। अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। मंत्री बन जाए अच्छा है, तो सेवा करके मंत्री हो, समाज को गुमराह करके भटका करके नहीं। धर्म संयम और शील है। भिन्न भिन्न संप्रदाय होते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं, और उन नियमों के अनुसार चलना उनका कर्तव्य है, और दूसरे के नियमों का आदर करना कर्तव्य है। जैसे हम राम राम कहते हैं तो राम राम कहें, जो शिव शिव कहता है उसका हम आदर करें। उससे हम मजबूर से करें कि तुम भी शिव शिव राम राम कहो, ये तो गलत बात है। अपने पंथ संप्रदाय के नियमों का आप पालन करें और दूसरे के पंथ संप्रदाय के नियमों को आदर दें। ये सभी संप्रदायों का काम है। और धर्म का तत्व व्यापक है, वो लौकिक मर्यादा के अंदर नहीं है, वो पाठ पूजा के अंदर नहीं है, वो नाम रूप के अंदर नहीं है। ये तो आलबाल है उसका। जैसे कुम्हड़ा हम बोते हैं तो घर के पिछवाड़े कुम्हड़ा का बीज डाल दिए तो चारों तरफ से मिट्टी घेर करके थाला बनाते हैं, उसको आलबाल कहते हैं, पानी रोकने के लिए। इसी प्रकार ये संप्रदाय थाला है, आलबाल है,
मुख्य धर्म नहीं है। जमीन वही है, मेड़े और सड़कें बनती और मिटती हैं। धर्म वही सब जगह रहता है, संप्रदाय बनते मिटते रहते हैं। अनेक नामों की कल्पना, अनेक पूजा पद्धतियां हैं, अनेक मान्यताएं हैं। ये सब मनुष्य के मन के खिलौने हैं। सारे देवता और देवी मनुष्य ने बनाया है, सारे ईश्वरों का सृजन मनुष्य ने किया है। अपने अपने ढंग से ईश्वर मान लिए, अपने अपने ढंग से देवी देवता मान लिए, और कलह करते हमारा ईश्वर बड़ा, हमारा देवता बड़ा। असली देवी देवता तो ये प्राणी है, सब घट में बैठा हुआ ईश्वर है। यही वास्तविकता है। कबीर साहब इसी की हिमायती है और यही वास्तविकता भी है। तो धर्म के तत्व को समझे, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करें, और इतने में सब धर्म आ जाएगा। मोक्ष इसी का फल है। जो कुछ हम व्यवहार करते वो क्षणिक है, जो कुछ देखते सुनते हैं सोचते हैं वो क्षणिक है। देखना सुनना सोचना जहां बंद होता है वहां परमार्थ है, वो समाधि है, ध्यान है। ध्यान के रूप अनेक हैं, लेकिन मुख्य दो है। एक है सविकल्प, दूसरा है निर्विकल्प। सविकल्प कल्पना सहित, निर्विकल्प कल्पना रहित। योग दर्शन की शैली अलग है। यह शैली मैं सार्वभौमिक रूप से कहता हूं। तो निर्विकल्प सविकल्प, सविकल्प यानी कल्पना के सहित ध्यान। गुरु का ध्यान करते हैं, किसी संत का ध्यान करते हैं, सविकल्प ध्यान है। ज्योति का, नाद का, बिंदु का, शब्द का ध्यान करते हैं। इसको योग दर्शन में संप्रज्ञात कहा जाता है, जाना हुआ। जब हम गुरु का ध्यान करते हैं तो गुरु का चित्र हम जानते हैं। ज्योति का ध्यान करते हैं तो ज्योति को हम देखते हैं और उसको जानते हैं। शब्द का ध्यान करते हैं तो शब्द को हम जानते हैं। इसको संप्रज्ञात कहते हैं योग दर्शन में। मन को ठहराने का एक खूंटा गाड़ना, ये आरंभिक ध्यान है। चाहे किसी महापुरुष का चित्र, चाहे शब्द, चाहे नाद, चाहे बिंदु, चाहे ज्योति, किसी में मन को ठहराने की प्रक्रिया, ये आरंभिक साधना है। अंतिम साधना है संकल्पों का त्याग, कुछ न सोचना। संकल्प शून्य हो गया, निर्विकल्प हो गया, ये अंतिम समाधि है। लेकिन ये उच्चतम है, ये तत्काल नहीं होता है। साधना करते करते कभी कभी ये थोड़ा थोड़ा होता है, और जब साधना पूरी हो जाती है तब तो ऐसी अवस्था आ जाती है कि साधक बैठता है जब तक चाहे निर्विकल्प शांत सुबस मन। इसी को कहते मन पूरा सुबस हो जाना। मन को पकड़ लीजिए भाई, मन को पकड़ लीजिए साधो। ये काल्पनिक नहीं है, सच्चाई है। लेकिन आदमी तो एक क्षण भी उसका मन स्थिर नहीं होता, इस चीज को समझे भी क्या, काम ही नहीं करता है। इसलिए शुरुआत करो, ध्यान करना सब शुरू करो, ध्यान करो। ध्यान क्या है नाम की पुस्तक एक मेरी छोटी सी है, उसको रखो और 50 बार उसको पढ़ डालो, तो आपको श्रद्धा जमेगी ध्यान में। और ध्यान की तैयारी के लिए उसमें बातें बताई गई। जितना भी अध्ययन से ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि वैसा मन बनेगा। तो कुछ खान पान में संयम करोगे। जब आप धान का बीज डालते हैं तो ऐसे नहीं डाल देते हैं। जहां हम लोग बैठे हैं धान बो दिया जाए तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। उसके लिए खेत बनाया जाता है, उर्वरा शक्ति उसमें आती है, योग्यता होती है, समय होता है, तब बीज डाला जाता है। तब वो अंकुरित होते हैं तो बढ़ते हैं और फलते फूलते हैं। इसी प्रकार खान पान व्यवहार बर्ताव जब सब संतुलित होता है तब ध्यान लगता है। रजोगुणी भोजन करते हैं, ध्यान क्या लगेगा? गरम मसाले, मिर्च, अधिक नमक,
अधिक खटाई मिठाई, अधिक उत्तेजक पदार्थ, खूब जम जम करके खाना गले तक, ऐसा आदमी कहीं ध्यान कर पाएगा? सादा खाओ, सुपाच्य खाओ, पानी में पका भोजन करो। रोटी पानी में पकता है, आटा में पानी डाल करके गूंथ करके सेक लिया जाता है। भात पानी में पकता है, दाल पानी में पकती है, सब्जी में पानी स्वयं होता है, जिसमें नहीं होता तो पानी डाल के पका लिया जाता है। तो भोज्य पदार्थ पानी में पका हो वो पाचक होता है और स्वास्थ्यकर होता है और सात्विक भावना उत्पन्न करता है। सात्विक भोजन करो, जल्दी पचने वाला भोजन सात्विक भोजन होता है। और कम खाओ, कुछ कम खाओ सब समय, लड़ाई झगड़ा ना करो। जो विवादी होगा वो ध्यान नहीं कर पाएगा। कलह प्रिय जो होगा, लगाव बझाव करने वाला, झगड़ा करने वाला, बिला हेतु ही झगड़ा को उत्पन्न कर देने वाला, ऐसी मनोवृत्ति वाला ध्यान नहीं कर सकता है। हेतु पड़ने पर भी झगड़ा न करना। कोई हमें गाली दिया तो भी हम झगड़ा नहीं करते, तब ध्यान लगेगा। वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो बयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक में शान। साहब कहते वो तो वैसा हुआ, तो क्यों ज्ञानी बन रहा है? वो निर्गुणी है तो गुणवान है, तो दोनों को एक में क्यों मिला देता है? जो बचा बचा करके चलेगा, अपने मन को उलझाएगा नहीं, वो ध्यान कर पाएगा। राग द्वेष में उलझाएगा तो ध्यान नहीं कर पाएगा। सहन करने वाला, क्षमा करने वाला, गम खाने वाला, विवाद से रहित रहने वाला, दुनिया की इच्छा जीतने वाला। बहुत बड़ी लंबी लंबी इच्छा रखोगे तो ध्यान नहीं कर पाओगे। दुनिया की उपलब्धि की बड़ी कामना है तो ध्यान में नहीं प्रवेश होगा। ध्यान में वो प्रवेश करेगा कि अपने जीवन का सहज व्यवहार करता है। खान पान मिल गया बस बहुत है, कोई लालसा नहीं है दुनिया के चाकचिक का, तब वो ध्यान में प्रवेश करेगा। और दुनिया की बहुत बहुत लालसाएं जो रखेगा वो क्या ध्यान में प्रवेश करेगा? कुछ छोड़ने से तब कुछ मिलता है। बाहर की सारी चीजों को बटोर करके तो आप ध्यान में जाना चाहते हो। अगर ध्यान में जाना चाहो तो दुनिया की लालसाओं को घटाओ, संयमित भोजन करो, विवाद से रहित रहो, कलह न करो, कोई ऊंच नीच कह दे उसको सह लो, समता रखो। तब मानसिक भूमिका ऐसी बनेगी कि बैठोगे तो थोड़ा वो स्थिर होगा। जब अपने मन को स्वयं उद्गारे हो, दुनिया की तमाम लालसाएं हैं, सांप की तरह मन फनफनाता है, तनिक तनिक बात में भड़क भड़क करके क्रोध और कटुवचन कहते हो, लोभ मोह रखते हो, तो ध्यान में कैसे जाओगे? इसलिए ध्यान में पहुंचने के लिए उसकी भूमिका बनाना है। खान पान, व्यवहार, बर्ताव, वाणी, विचार, सब में संतुलन, समता, समरसता जो रखेगा वो ध्यान में प्रवेश करेगा। और फिर अभ्यास, रोज बैठो अकेले में, शुरू करो अभ्यास। किसी संत गुरु, किसी महापुरुष में आपको अधिक श्रद्धा, उन्हीं के चित्र मन में लेकर के करो ध्यान, कोई बात नहीं। आंखें बंद करो, बंद आंखों में अंधकार प्रकाश ज्योति जो दिखाई दे उसी में मन को ठहराओ। कुछ लोग शब्द सुनते हैं कान बंद करके, उसी में मन ठहराओ। सांस पर मन ठहराओ, सांस अपने आप आती जाती है, उसी पर मन ठहराओ। एक बिंदु की कल्पना कर ली, उसी में मन ठहराते हैं। कहीं कोई खूंटा गाड़ो और उसमें मन बांधो, ये आरंभिक साधना। जब ये दीर्घ काल तक चलता है तब दृष्टा अभ्यास की शक्ति आती है। और इसके साथ अध्ययन मनन करो, संसार की नश्वरता को देखो। संसार की नश्वरता को देखोगे तो मन में वैराग बढ़ेगा। वैराग का मतलब घर छोड़ना और कपड़ा बदलना नहीं है। वैराग का मतलब है चित्त विषयों से अनासक्त होना। तो जितना चित्त अनासक्त होगा और अभ्यास बढ़ेगा उतना ध्यान लगेगा। जब इस प्रकार प्रगति होगी तब दृष्टा अभ्यास करना चाहिए, देखने का अभ्यास। जैसे नदी के किनारे आदमी बैठा है, नदी की तरंगे आती और जाती, वो देखता है, उसमें बहता नहीं। इसी प्रकार मन में संकल्प आते हैं, जाते हैं,
उसमें बहता नहीं, देखता है सावधानी से। ख्याल आया, गुरुर पहुंच गए, बाजार में कपड़ा खरीद रहे हैं, इतने में सावधानी हो गई, गुरुर तो नहीं गए हैं, कपड़े की दुकान पर नहीं है, व्यर्थ क्यों सोचते हैं। जहां सावधानी हुई वो ख्याल खत्म हो जाएगा। इस प्रकार हर समय जब ध्यान में बैठे केवल मन को देखे, उसमें बहे ना, संकल्पों को छोड़ता जाए छोड़ता जाए छोड़ता जाए। ये धारा जब निरंतर चलती है अभ्यास की समय समय से, तो शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए साधक जब चाहता है तब मन का दृष्टा हो जाता है, और तब मन की तरंगे कटने लगती है और सरल हो जाता है चित्त, हल्का हो जाता है, चिंताएं मिटती हैं, दुख मिटता है। मन में तमाम कल्पना करके ही तो लोग चिंतित होते, बिला सिर पैर की बात दिमाग में उठा ली और सोचते चले जा रहे हैं। 10 बरस पुरानी घटना, 50 बरस पुरानी घटना, 100 बरस का आदमी 90 बरस पुरानी घटना याद करके उसी में पच रहा है। ऐसी ऐसी घटना में लोग घंटों घंटों सोचते रहते हैं, जिसका पूरा दृश्य लुप्त है। जिन मनुष्यों के संबंध में वो घटना घटी थी, वो सब मनुष्य मर गए और कुछ नहीं, और उसको ले करके नया ताजा की तरह करके दिमाग बोझिल बना है। ये सब मन का पागलपन है। हर मनुष्य में पागलपन है, अपने पागलपन को समझता वही पागलपन को घटाता है। तो साक्षी भाव, दृष्टा भाव में इस प्रकार वर्तमान करते करते मन काफी सुबस होता है, और जब पूर्ण अनासक्त चित्त में हो जाती है चारों तरफ से और अभ्यास बढ़ जाता है, तब साधक जब चाहता है संकल्पहीन होकर बैठ जाता है। बैठे रहे, लेटे रहे, चलते चलते तो संकल्पहीन कोई नहीं हो सकता है, काम करते करते नहीं हो सकता, विकार रहित रह सकता है। संकल्पहीन होने के लिए स्थिर होना चाहिए। वो बैठे बैठे भी, लेटे लेटे भी हो सकता है, नींद ना आनी चाहिए, बस संकल्पहीन हो जाएगा, मन को आज्ञा दे देगा शांत हो जाओ, शांत हो जाएगा, कुछ नहीं सोचेगा। ये शक्ति साधक में आ जाती है। इसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं, कल्पना शून्य अवस्था। और ये मोक्ष की वानगी है। देह जब छूट जाएगी, जीव विदेह हो जाएगा, तो उसके लिए संसार शून्य हो जाएगा। देह में रहते रहते उसका संसार शून्य हो जाता है जब वो कल्पनातीत अवस्था में पहुंच जाता है। इसी को निर्विकल्प समाधि और असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। योग दर्शन में असंप्रज्ञात कहते हैं, वेदांत में, सांख्य में, पारक दर्शन में इसको निर्विकल्प कहते हैं। कल्पना शून्य, कुछ न सोचना, कुछ न सोचना ही ध्यान है। लेकिन ये बहुत ध्यान की यात्रा करते और साधना की यात्रा करते करते तब ये घटना घटती है। ये सब भी काम करो। सभा में समय समय से इसलिए कह देता हूं, करना तो सबको चाहिए, लेकिन बड़ी सभा में कुछ तो पात्र रहते हैं जो पकड़ लेते हैं और शुरू करते हैं। इसलिए आम सभा में मैं इसको कहता रहता हूं। मैं भी कहीं सुना तो समझा और करना शुरू किया। तो पात्रता जिसमें होती वो पकड़ लेता है। सब में पात्रता नहीं होती उतनी। पानी सर्वत्र बरसता है, टिकता है वहां जहां गहराई होती है। इसी प्रकार जिसमें पात्रता होती है वो पकड़ लेता है। तो सब ध्यान में लगो, रोज सुबह शाम बैठो, ध्यान करो। स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो। अपना काम करने से अपना कल्याण होगा, दूसरे से थोड़े होगा। हम भोजन करें तो क्या भाई का पेट भर जाएगा, या भाई भोजन करे हमारा पेट नहीं भरेगा। अपना भोजन करने से भूख जाएगी, स्वयं पानी पीने से प्यास जाएगी। ऐसे स्वयं साधना करने से हमारा मानसिक दुख दूर होगा और शांति मिलेगी। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ दुख दूर करने के लिए और परम शांति आनंद प्राप्त करने के लिए भारत के मनीषियों ने सोचा, इसका निर्धारण किया, प्रचार किया और अपने अपने ढंग से भिन्न शब्द कहते हुए भी इनका उपयोग
लोगों ने किया, साधकों ने किया। अर्थ की जरूरत है, क्योंकि दुनिया का काम धाम उसी से चलता है। इसलिए मेहनत करे आदमी और जितना प्राप्त हो संतोष रखे और उसी के अनुसार खर्च करने का अपना एस्टिमेट रखे। धर्म, संयम और शील का बर्ताव करे, जिससे मन निर्मल होके एकाग्र हो सके और मोक्ष का लाभ ले सके। मोक्ष इसी जीवन में है। सदगुरु ने कहा है, जियत न तरो मुए का तरियो, जियते जो न तरे। जो जीते जीते नहीं तरा, मरने पर क्या तरेगा? जीते जीते तर जाओ। जीते जीते शोक मोह से मुक्त रहना मोक्ष है। इस प्रकार अर्धधर्म का मोक्ष का विवेक पूर्वक संपादन करें और अपना कल्याण करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरुदेव की जय। त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम का